कैसे हैं आप लोग? मुस्कुराते हुए? तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। आज भारत के लिए एक विशेष दिन है, गर्व का दिन है। आज 15 अगस्त, जिस दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, यह वीडियो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि 1947 में भारत की क्या स्थिति थी और इन 76 सालों में भारत कितना बदला है। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कि इन 76 सालों में बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में भारत को मजबूत बनाने में किसने विशेष योगदान दिया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि 1 मिनट की वीडियो में कि भारत की स्थिति 1947 में कैसी थी। देखिए ये वीडियो। 15 अगस्त 1947 अनेक संघर्षों के बाद भारत को आज़ादी मिली। उसके बाद का दौर तो भारत के लिए और कठिन था। पूरी दुनिया जहां तेजी से विकास कर रही थी, अंग्रेजों के गुलामी के बाद भारत कमजोर हो चुका था। 1947 के बाद भारत तथा भारत के लोगों का विकास करना एक चुनौती था। उस समय लोगों के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण लोगों के पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। लोग दूर दूर तक पैदल जाने को मजबूर थे या फिर सरकारी बसों से वे जाया करते थे। उस समय लोगों की तनख्वाह 1 या 2 रुपए ही हुआ करती थी। 1950 से 1960 के बीच भारत की जनसंख्या लगभग 44.6 करोड़ थी, जिसमें से 84.1% लोग गरीब ही थे। उस समय पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों से लगभग 1289 रुपए अधिक थी। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आइए देखते हैं कैसे हुआ भारत का विकास। चलिए सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस ने भारत को मजबूत बनाने में क्या क्या योगदान दिया है। 25 अगस्त 1947 को कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। उसके बाद देश का विकास शुरू होता है। अनेक IIT, IIM बनाए जाते हैं, जैसे कि 1951 में IIT खड़गपुर, 1958 में IIT मुंबई, 1959 में IIT मद्रास और IIT कानपुर और 1961 में IIT दिल्ली। और IIM का स्थापना 1961 में किया जाता है। उसके बाद पंडित नेहरू के सरकार में ही 1950 में योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग का गठन के बाद 1951 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1955 तक चलता है। ये 5 साल का योजना होता है। इसमें कृषि पर बल दिया जाता है। उसके बाद 1956 से 1961 में एक दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है, जिसमें उद्योग पर बल दिया जाता है। और इसमें भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाए जाते हैं। तेजी से देश में उद्योग का विकास होता है। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से और दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका इंग्लैंड के सहयोग से बनाया जाता है। और धीरे धीरे देश में अनेक विकास होते जाते हैं। और जैसे देश की सुरक्षा की दृष्टि से 1958 में DRDO का स्थापना होता है, जिसमें अनेक मिसाइल बनाए जाते हैं। और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1965 में BSF का स्थापना होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1966 में हरित क्रांति शुरू होता है। हरित क्रांति से देश में कृषि का विकास काफी तेजी से होता है। 1966 कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद देश में वो विकास की एक लहर लाती है। उस समय अमेरिका 1969 में चांद पर पहुंच गया था और कई देश ऐसे थे जो बहुत तेजी से विकास की ओर पहुंच गए थे। भारत अन्य देश की तरह अपना योगदान अंतरिक्ष में देना चाहती थी, इसलिए भारत ने 1969 में इसरो का स्थापना करता है। भारत को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा देश एक अंतरिक्ष की ओर विकास कर रहा था। भारत को भी इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1971 में ही पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ जाता है और उसमें भारत को जीत हासिल होती है। 1974 में भारत पहला परमाणु परीक्षण करता है राजस्थान के पोखरण में। और 1969 में CISF की स्थापना होती है।
इंदिरा गांधी के समय 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जिसमें इंदिरा गांधी के द्वारा अनेकों आतंकवादियों को मारा जाता है। 1991 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट। उस समय भारत का प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे और भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन दोनों की नीतियों ने इस आर्थिक संकट से भारत को संभाला। कांग्रेस के समय में ही 1984 में सबसे पहला मेट्रो भारत में आया, कोलकाता मेट्रो। उसके बाद 2011 में बेंगलुरु मेट्रो, 2012 में गुड़गांव मेट्रो की स्थापना होती है। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। उस समय देश का काफी विकास होता है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के समय लॉन्च किया जाता है। अब आप देखिए बीजेपी ने भारत के विकास में क्या क्या योगदान दिया। 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी का नाम जनता पार्टी था। उस समय मोरारजी देसाई रोलिंग प्लान लाते हैं। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी शपथ लेते हैं। 1998 में ही भारत राजस्थान के पोखरण में ही अपना सफल परमाणु परीक्षण करता है। शिक्षा अभियान सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अटल जी के सरकार में टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी वृद्धि होती है और जीडीपी 8% तक पहुंच जाती है। अटल जी के सरकार में स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्राम सड़क योजना लाई जाती है, जिसमें 4 महानगरों को आपस में जोड़ा जाता है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छोटे छोटे गांवों को बड़े बड़े शहरों से जोड़ा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में कारगिल युद्ध होता है, जिसमें भारत विजयी होता है और पाकिस्तान हार जाता है। दिल्ली मेट्रो की स्थापना 2002 में होती है। 2014 जिसमें नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे पहली योजना जनधन योजना होती है, जो कि 2014 में शुरू होती है। एक सप्ताह में करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग अपना खाता बैंकों में खोलते हैं। यह आंकड़ा 2023 तक 49 करोड़ पहुंच जाता है। 2014 में ही नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया जाता है। नरेंद्र मोदी के सरकार में अब तक 22 स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं। बीजेपी के सरकार में ही डिजिटल मिशन शुरू किया जाता है, जिसमें गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में करती है, जिसमें गांव से गांव में गैस सिलेंडर को पहुंचाया जाता है। गरीब से गरीब के घर में गैस सिलेंडर को पहुंचाया जाता है और लोग गैस सिलेंडर का लाभ उठा पाते हैं। 2018 में एम्स नागपुर और 2019 में एम्स देवघर, एम्स कल्याणी, एम्स तेलंगाना, एम्स भटिंडा और एम्स गोरखपुर जैसे कई एम्स का स्थापना किया जाता है। नरेंद्र मोदी के सरकार में नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था धारा 370, उसको एकदम से खत्म कर दिया जाता है। और नरेंद्र मोदी के सरकार में ही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसे बड़ा विवाद का फैसला आता है। 2016 में नरेंद्र मोदी नोटबंदी करते हैं, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। हालांकि ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था में उल्टा असर पहुंचता है, अर्थव्यवस्था नीचे चली जाती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सभी अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर एक बड़ा सा कर लगाया जाता है, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कहते हैं। 2018 में आयुष्मान भारत योजना आता है, जिसमें कई गरीब परिवारों को 5 लाख तक का बीमा इलाज के लिए दिया जाता है। बीजेपी के ही सरकार में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई जाती है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होती है, जिसमें कई विदेश के लोग पर्यटक के रूप में आते हैं। नरेंद्र मोदी के सरकार में अग्निपथ योजना 2020 में आती है। हालांकि इस योजना के तहत बहुत हंगामा भी होता है, कई युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन यह योजना किसी तरह लागू हो जाती है। अग्निपथ योजना में प्रत्येक साल हमारे जवानों को नियुक्त किया जाता है और इसकी अवधि 4 साल रखी जाती है। अगर उसमें कोई बेहतर प्रदर्शन करे तो उसे आगे समय के लिए भी रख लिया जाता है।
आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू किया था ताकि SC ST जैसे पिछड़े तबके के लोगों को राहत मिल सके। और नरेंद्र मोदी के सरकार में ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी 10% का आरक्षण दिया जाता है। इनकी सरकार में 2014 में मुंबई मेट्रो लाइन, 2015 में चेन्नई मेट्रो लाइन और 2017 में हैदराबाद मेट्रो लाइन लाई जाती है और इस तरह कुल 11 शहरों में मेट्रो की सुविधा दी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर लंबा एक सड़क व रेल पुल बनाया गया। वो शुरू हुआ था वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में और वो संपन्न हुआ 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार में। पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से वाराणसी तक रवाना की गई थी। अब आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी में भारत को मजबूत बनाने में किसने विशेष योगदान दिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।